हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी की पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कर प्रयास में। मेरा नाम है सतीश कुमार और चलिए आज का ये वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सीरीज टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? और सीरीज टेस्ट में भी पहला जो है हम लोगों का नंबर सीरीज, तो इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं या आ सकते हैं, या क्या पैटर्न होता है क्वेश्चन के आने का और इसके पीछे का मेन लॉजिक क्या है, ये हम लोग जानेंगे। और वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि आखिरी में हम लोग नंबर सीरीज से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बात भी करने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। ये दिया हुआ क्या है कि जस्ट एक फास्ट वे में इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, है ना? सीरीज टेस्ट के बारे में क्या दिया है कि दिस टेस्ट डील्स विद क्वेश्चन इन विच सीरीज ऑफ नंबर्स और लेटर्स आर गिवन। ठीक है, नंबर दिया हुआ होगा या लेटर दिया हुआ होगा, उस तरह से है। हम लोग जो अभी पढ़ेंगे वो नंबर सीरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? विच आर जनरली कॉल्ड एज टर्म्स ऑफ द सीरीज, जिसे हम लोग टर्म्स ऑफ सीरीज कहते हैं। दीज टर्म्स फॉलो अ सर्टेन पैटर्न। तो अब ये जो भी टर्म होगा यानी जो भी नंबर होंगे या जो भी लेटर होगा, तो अभी लेटर का बात तो नहीं करें, लेटर का बात हम लोग लेटर सीरीज में करेंगे, है ना? लेकिन जो भी नंबर है वो अपना एक कोई निश्चित पैटर्न लिया रहेगा, एक सर्टेन पैटर्न होगा, ठीक है? द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू रिकॉग्नाइज दिस पैटर्न। आप इस पैटर्न को पहचानो एंड आइदर कंप्लीट द गिवन सीरीज, तो या तो उस सीरीज को कंप्लीट करिए विथ मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव, और आइडेंटिफाई द रॉन्ग मेंबर ऑफ दैट सीरीज, या फिर जो रॉन्ग मेंबर है उसको आप आइडेंटिफाई करिए। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं सीरीज टेस्ट में बनते हैं। अब नंबर सीरीज क्या है कि नंबर सीरीज क्वेश्चंस कैंडिडेट्स आर आस्क्ड टू आइदर इंसर्ट अ मिसिंग नंबर, या तो मिसिंग नंबर को इंसर्ट करना होगा, और फाइंड द ऑड वन, या जो भी उस सीरीज में आपका ऑड नंबर है उसको अपने को आइडेंटिफाई करना होगा। द ओनली थिंग टू बी अंडरस्टूड फॉर सॉल्विंग दीज क्वेश्चन इज द पैटर्न। अगर आपने पैटर्न पहचान लिया तो आप जीत गए। अगर आप पैटर्न नहीं पहचान पा रहे हैं, पैटर्न पहचानना मुश्किल हो रहा है, तो भाई आपको समय ज़्यादा देना पड़ जाएगा और आपका समय खर्च होगा, ठीक है? तो क्वेश्चन बनाने वाले अगर ईज़ी क्वेश्चन बनाए हैं तो पैटर्न तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा भी ट्विस्ट हुआ और पैटर्न समझने में देर हुआ तो आपका समय बर्बाद हो जाएगा, ठीक है? तो अ ऑन विच अ नंबर सीरीज इज रिटन, जो भी नंबर सीरीज जिस भी पैटर्न में लिखा हुआ है, अगर आप उस पैटर्न को पहचान लिए तो जीत गए, ठीक है? मतलब आपने क्वेश्चन बना लिया। बाय यूजिंग वेरियस मेथड्स, अलग अलग मेथड को यूज करके अ नंबर ऑफ सीरीज कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है? एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसलिए मैंने कहा कि लास्ट में आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ नंबर सीरीज को लेकर के, ठीक है? वो इसी पर बेस्ड है। बाय यूजिंग वेरियस मेथड्स, वेरियस मेथड, एक दो मेथड नहीं है, बहुत सारे मेथड को यूज करके अ नंबर ऑफ सीरीज कैन बी फॉर्म्ड। ऐसा नहीं कि यहाँ पर जितना हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, वो तो सिर्फ कुछ टाइप्स के ही होंगे। ऐसे बहुत तरह के पैटर्न बनाए जा सकते हैं, ठीक है? इट इज एडवाइजेबल फॉर द स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। अगर आपके पास समय है और आप अगर प्रैक्टिस करना चाहो तो आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फायदा होगा। टू अप्राइज themselves the variety of methods used to form number series, ठीक है? Now there may be various kind of series, बहुत सारे तरह के सीरीज हो सकते हैं। सम इम्पॉर्टेंट ऑफ देम, कुछ ही इम्पॉर्टेंट हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि सारे को डिस्कस कर पाना ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है? इसलिए हम लोग कुछ को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो सम इम्पॉर्टेंट ऑफ देम हैव बीन डिस्कस्ड बिलो। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या क्या इम्पॉर्टेंट पैटर्न है, और वो पैटर्न अगर आपको पता चल जाता है तो आप उस पर समय लगाइए, और अगर वो पैटर्न आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं तो मेरा आपको एडवाइस यही रहेगा कि आप उस क्वेश्चन को बाद में अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है? या फिर उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। गलत करने की आवश्यकता नहीं है, या उस क्वेश्चन पर
बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करने का या बहुत ज़्यादा समय बर्बाद करने का, बहुत ज़्यादा समय इन्वेस्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाकी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है? तो चलिए कुछ इम्पोर्टेंट जो पैटर्न है उसको हम लोग समझते हैं, है ना? तो पहला जो पैटर्न है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज़ होता है, एपी का सीरीज़ होता है, ठीक है? अब इसमें क्या होता है इस सीरीज़ में अगर हम लोग बात करें, तो एक पहला नंबर होगा, सपोज़ एक पहला नंबर व्हिच इज़ ए, है ना? जो दूसरा नंबर बनेगा वो कैसा बनेगा? ए प्लस डी बनेगा। यानी कि पहला नंबर जो है वो तो है, उसमें हम लोग एक पर्टिकुलर नंबर ऐड कर रहे हैं, ठीक है? इसके बाद जो तीसरा नंबर बनेगा वो कैसा बनेगा कि पहला जो नंबर था ए वो तो रहेगा ही रहेगा, प्लस ये जो नंबर ऐड किया था, जैसे मान लो अगर 2 ऐड किया था, अब उसका 2 टाइम्स ऐड करेंगे, यानी 2 अगर ऐड किया था तो 4 ऐड करेंगे, इसलिए ये बन जाता है हमारा 2D। इसके बाद जो नंबर बनेगा वो हमारा कैसा बन जाएगा? a प्लस 3D, ठीक है? इसके बाद जो नंबर बनेगा वो क्या बन जाएगा? a प्लस 4D, a प्लस 5D एंड सो ऑन। इस तरह से ये सीरीज चलता है, इसको हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ दिया हुआ है 17, 23, 29, 35। तो मानो पहला नंबर हमारा क्या है? 17 है। 17 के बाद दे दिया है क्या? 23। 23 के बाद क्या दिया है? 29। 29 के बाद दिया है 35 और 35 के बाद मान लो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ नंबर हम लोग को पहचानना है, ठीक है? तो हम लोग क्या देखेंगे कि 17 है यानी ये हमारा ए है, तो आप यहाँ पर डिफरेंस निकाल लो, कितना बढ़ा? 17 से 23 कितना बढ़ा? यानी 23 में आप 17 को माइनस करोगे, राइट? तो आपको क्या पता चलेगा? ये 6 है और ये खत्म, यानी 6 बढ़ गया, है ना? तो 6 बढ़ा यानी प्लस 6 हुआ है यहाँ से यहाँ जाने में। अब जरा इसका डिफरेंस फाइंड आउट करो, कितना चेंज हुआ? तो 29 और 23 माइनस अगर करें तो कितना हो जाएगा? 6, यानी यहाँ से यहाँ जाने में भी अपना प्लस 6 हुआ है। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो कहा था कि अगर चेंज हो रहा है यानी हम लोग प्लस 6 ऐड कर रहे हैं, डी ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ तो 2D ऐड करेंगे। तो 2D अगर ऐड करेंगे तो ये 6 और 6 12 हो जाना चाहिए था, या 6 2 जा 12 हो जाना चाहिए था, बट ये तो प्लस 6 ही हुआ। तो क्या है कि हम लोगों ने ए में ऐड करना है ना 2D, ठीक है? तो यहाँ पर अगर देखो पहला नंबर ए था, दूसरा नंबर ए प्लस डी हुआ, तीसरा नंबर हमने क्या लिया? ए प्लस 2D लिया है, यानी इसको लिख सकते हैं ए प्लस डी, तभी तो ए प्लस 2D हो जाएगा, बेसिक मैथ्स है ना? यानी ए प्लस डी जो था वो तो आपका प्रीवियस नंबर था। अब प्रीवियस नंबर में आप क्या ऐड कर रहे हो? वही ऐड कर रहे हो जो डिफरेंस यहाँ पर है, यही डी तो ऐड किया आपने। उसी तरह से जब आपका ये a प्लस 3D बनता है तो ये a प्लस डी बन जाएगा, यानी प्लस डी ये तो आपका प्रीवियस ही नंबर था, इसके जस्ट पहले वाला था प्लस डी। आपने इसमें क्या ऐड किया? डी को ही तो ऐड किया, यानी जो अच्छा डी क्या है? डी जो है वो डिफरेंस है ना? डी क्या है स्टूडेंट्स? डी डिफरेंस है, यानी जो डिफरेंस आया, जैसे इस केस में डिफरेंस 6 आ रहा है, तो आप हर एक नंबर में 6 ऐड करते जा रहे हो, यानी 6 आप ऐड करते जा रहे हो, ठीक है? तो यहाँ से भी जब आप ऐड करोगे प्लस 6 तो आपको क्या मिल जाएगा? 35 मिलेगा। तब आप इसमें अगर प्लस 6 ऐड कर दोगे तो ये नंबर क्या मिल जाएगा? 41 मिल जाएगा, राइट? 6 4 10 11 1 3 और 1 4, ठीक है? तो ये 41 मिल जाएगा, यानी नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा हमारा? 41 हो जाएगा। तो ये भी एक सिंपल तरीका है, सिंपल चीज़ है समझने के लिए, क्योंकि देखो एपी को लिख देना ए देन ए प्लस डी देन ए प्लस 2D देन ए प्लस 3D, ये तो आसान है, लेकिन इसके पीछे का जो लॉजिक है वो क्या है? ये जो लॉजिक है वो एक्चुअल में ये है, क्योंकि
ये तो छुपी हुई चीजें हैं ना, आपको एक्चुअल में तो ये दिख रहा है, आपको एक्चुअल में तो 17, 23, 29, 35 दिखेगा। तो आप इसके बीच का डिफरेंस निकालो, क्या है? 6। डिफरेंस निकालो, क्या है? 6। यानी एक कॉमन डिफरेंस पर ये चीजें चल रही हैं। आप समझ जाओ कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज है, और इस तरह से ये आपके लिए आसान हो जाता है बनाना, और आप इसको बना लेते हो। क्लियर है? ठीक है, बढ़ते हैं दूसरे तरह के सीरीज के बारे में। ठीक है, मैं ये सारी चीज़ों को यहाँ से इरेज़ कर देता हूँ, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर मुझे और भी चीज़ें दिखानी है, बतानी है, और इन सब को मुझे कंपेयर करना है, ताकि ये पूरा का पूरा चीज़ आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाए, आपके लिए मुश्किल ना रहे। होता क्या है कि जब हम लोग अलग-अलग देखते हैं ना, तो ये चीज़ें हम लोगों को बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन एक साथ जब उसको कंपेयर कर लेते हैं, तो हमें कुछ पैटर्न समझ में आता है ना? तो उस पैटर्न को समझाने की मैं कोशिश करूँगा। बाकी क्या है, चीज़ें लिखी हुई हैं, वो तो आपको किताब से भी मिल जाएगा, है ना? और ये जो नोट्स मैं रेफ़र कर रहा हूँ, ये ट्रूमैन्स का नोट्स है, ठीक है? ट्रूमैन्स का नोट्स है, तो काफ़ी अच्छा ट्रूमैन का नोट्स होता है ना? तो बढ़ते हैं हम लोग सेकंड पैटर्न की तरफ। सेकंड जो पैटर्न है, ये हम लोगों का कैसा है? जीपी है। जीपी का मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना? यहाँ पर हम लोगों ने ऐड किया था, अब यहाँ देखो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। कैसा मल्टीप्लिकेशन होगा कि पहला टर्म अगर ए है, तो दूसरा टर्म क्या होना था? यहाँ पर हमने प्लस किया था, यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ चलो हम लोग डिफरेंस को डी से डिनोट किए, इसलिए डी लिखा। यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डी ना लिख करके आर लिख दिया, है ना? आर का मतलब समझो कि हमारा एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है? जो तीसरा नंबर बनेगा वो हमारा क्या बन जाता है? ए प्लस, सॉरी 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 माय मिस्टेक, यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई। यहाँ पर ए प्लस आर नहीं होता है, ये ए इंटू आर होता है, क्योंकि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है? सो दिस इज ये जो है, वेट 1 मिनट। हाँ, तो ये जो बनता है वो क्या बनता है? ए आर बनता है, यानी जो भी पहला नंबर ए है उसमें एक कांस्टेंट नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे मान लो, अच्छा एग्जांपल में वो हम लोग देखेंगे, आगे देखते हैं। अब क्या किए, इसमें ये बन जाता है ए आर स्क्वायर, ठीक है? देन जो फोर्थ नंबर बनेगा वो क्या बन जाएगा? ए आर क्यूब, देन ए आर टू द पावर 4 एंड सो ऑन। ज़रूरी नहीं है कि ये ए से ही शुरू हो सकता है ए आर स्क्वायर से शुरू कर दे, हो सकता है ए आर क्यूब से शुरू कर दे। तो अगर ए आर क्यूब से शुरू कर रहा है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आइडेंटिफ़ाई करना, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जनरली ए से ही शुरू किया जाता है, ठीक है? पर यहाँ पर एक ख़ास चीज़ है देखने का, वो ये कि आप देखो कि पहला टर्म तो ए है, नो डाउट। दूसरा टर्म क्या है? ए इंटू आर, ठीक है? यानी इस पहले टर्म में आपने एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या किया आपने? ए आर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? दिस इज ए इंटू आर, मतलब दूसरा नंबर तो ए इंटू आर ही था, उसमें आपने फिर से एक फिक्स नंबर, जो फिक्स नंबर यहाँ था वही नंबर से आपने यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है? यानी दिस इन से दिस जब जाते हैं, फर्स्ट से सेकंड में जाते हैं तो मल्टीप्लाइड बाय आर करते हैं। सेकंड से जब थर्ड में जाते हैं तब भी क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाइड बाय आर कर रहे हैं। अब जरा देखो फोर्थ का क्या हिसाब है? ये ए आर क्यूब है ना? यानी ए इंटू आर इंटू आर इंटू आर, आर इंटू आर इंटू आर इज आर क्यूब, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? ए इंटू आर, ये तो आपका थर्ड ही टर्म है ना? यानी तीसरा जो टर्म है आपने उसमें क्या किया? आपने उसमें आर से मल्टीप्लाई कर दिया। यानी जब थर्ड से आप फोर्थ जा रहे हो तो भी इस नंबर पे आप आर से मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, राइट? यानी यहाँ पर आप क्या कर रहे थे? यहाँ पर आप किसी फिक्स नंबर को ऐड कर रहे थे, तो ये कहला रहा था हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है? और यहाँ पर आप इस एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, ये हमारा क्या कहलाता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, दैट इज जीपी, ठीक है? दिस इज एपी एंड दिस इज जीपी। अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है ना? दिस इज क्या है? 5, दूसरा नंबर है 15, तीसरा नंबर है 45, देन है 135, देन है 405,
ठीक है, तो यहाँ पर चीजें कैसी चल रही हैं, देखो 5 इंटू 3 है ना, 5 इंटू 3 इज 15, 5 दिया 15, और 15 इंटू 3 कितना होता है, 15 दिया 45, 15 3 जा 45, अब 45 में आप कर दो इंटू 3, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 113, ठीक है, एंड 135 में आप मल्टीप्लाई कर दो 3। तो यहाँ पर अगर नेक्स्ट हमसे पूछा जाए कि यहाँ क्या होगा, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 3 कर दो, यानी 3 5 जा 15 का 5 1 एंड 3 4 जा 12, यानी 1215 हम लोगों का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो ये जो बड़ा बड़ा सिंपल चीज है, ये भी आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई 3 किया है, हो सकता है मल्टीप्लाइड बाई 10 कर दे, हो सकता है मल्टीप्लाइड बाई 12 कर दे, 13 कर दे, 7 कर दे, ठीक है, जो भी करे ये मल्टीप्लाई ही करेगा और एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई होता जाएगा। ये भी हो सकता है कि ये किसी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म हमारा था वो था 3, ठीक है, जो कांस्टेंट टर्म था वो था 3। हो सकता है हमारा कांस्टेंट टर्म जो है वो हो जाए कितना, मान के चलो हम ले लेते हैं 1/3, ठीक है, किस कोई भी एक पैटर्न है उसमें 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया जा रहा है, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो दूसरा पैटर्न है ये हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का पैटर्न होता है। अच्छी बात है, अब बढ़ते हैं हम लोग तीसरे तरह के पैटर्न में, तो ये भी इरेज कर देते हैं। ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अब आएंगे थर्ड टाइप का जो पैटर्न है उस पर, कि वो तीसरा तरह का पैटर्न हमारा किस तरह का है और कैसा है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया है ना। लिखने का तो लिख देते हैं ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, लेकिन उसके पीछे का जो मेन लॉजिक है उसको अगर समझ लें तो वो चीजें हम लोगों के लिए आसान हो जाती हैं। अब आते हैं थर्ड, ये थर्ड पैटर्न कैसा है, तो ये कह रहा है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि जैसे पहला नंबर हमारा बनता है 1/a, है ना, दूसरा जो नंबर बन जाता है वो क्या बन जाता है 1/a प्लस डी। ठीक है, तीसरा नंबर क्या बन जाता है 1/a प्लस 2d। चौथा नंबर क्या बन जाता है, दिस इज 1/a प्लस 3d एंड सो ऑन। और इसी तरह से ये पैटर्न हमारा इंक्रीज करता जाता है और ये सीरीज हमारा बन के तैयार हो जाता है, एक नंबर सीरीज बन के रेडी हो जाता है। ठीक है, अब देखो जरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन को कंपेयर अगर कर लो, तो ये क्या है, ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d एंड सो ऑन। और ये क्या है, अगर इसका हम लोग रेसिप्रोकल निकाल दें, क्या निकाल दें स्टूडेंट्स, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल मतलब ठीक उल्टा, है ना। ए का उल्टा क्या हो जाएगा 1/a, ए प्लस डी का उल्टा क्या हो जाएगा 1/a प्लस डी, लाइक दैट। ठीक है, तो ये ठीक वैसा ही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप डिनोमिनेटर को देखो, ये पार्ट हमारा क्या कहलाता है, न्यूमरेटर कहलाता है ना, हमारा ये पार्ट क्या कहलाता है, न्यूमरेटर कहलाता है, न्यूमरेटर कहलाता है। और ये जो पार्ट है यानी नीचे वाला, ये क्या कहलाता है हमारा, डिनोमिनेटर कहलाता है। ठीक है, तो न्यूमरेटर को देखो तो न्यूमरेटर में आपका 1 है, ठीक है, हो सकता है 3 रहे, हो सकता है 7 रहे, जो भी रहेगा ऊपर जो है यानी न्यूमरेटर आपका बिल्कुल फिक्स रहने वाला है। जो डिनोमिनेटर है इसमें चेंजेस होगा, यानी डिनोमिनेटर के पैटर्न को आपको पहचानना है। अगर ये डिनोमिनेटर का पैटर्न आपने पहचान लिया कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की तरह चल रहा है, लेकिन ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, 1/a मतलब फ्रैक्शन हो गया है ना, तो अगर ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो इसको हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ही देख लो 1 है, 1/4 है, 1/7 है, 1/10 है, तो 1 को लिख सकते हैं हम लोग, 1 को क्या लिख सकते हैं, है ना, 1 को 1 इज इक्वल टू 1/1, यानी न्यूमरेटर भी 1 डिनोमिनेटर भी 1, है ना। पर दूसरा नंबर अगर देखो तो 4 है, तो डिनोमिनेटर इज 1, यानी हमारा a बराबर क्या हो जा रहा है 1 हो जा रहा है,
तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है यहाँ पर 4 है, 1 by 1 लिख सकते हैं और 1 से 4 गया यानी कितना ऐड हमने किया? हम लोगों ने ऐड किया है 3, ठीक है? अब जरा 4 से 7 में जाकर देखो कितना ऐड किया? 3, 7 से 10 में जाके देखो कितना ऐड किया? 3, यानी हर जगह 3 ऐड हो रहा है, तो अगला नंबर क्या हो जाएगा? 13 बन जाएगा, यानी ये 1 by 13 हो जाएगा। आसान है, ईज़ी है, ये 1 by 13 हो गया, ठीक है? तो इस तरह के पैटर्न को पहचानना आसान हो जाता है, ठीक है? तो उम्मीद है ये चीज़ें भी समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ, इसको हम लोग इरेज़ करते हैं। मैं इरेज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर सारे पैटर्न को, जो भी इम्पोर्टेंट पैटर्न है, उनको एक साथ आपको रख कर के बताऊँगा, समझाऊँगा और क्वेश्चन में अगर एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आएगा, तो वहाँ पर हम लोग किस तरह से उसको टैकल कर सकते हैं, बिना समय गँवाए, वो हम लोग देखेंगे, वो हम लोग समझेंगे, ठीक है? क्योंकि इस पूरे जो ये रीज़निंग का क्वेश्चन है ना, इसमें सिर्फ़ ये नंबर सीरीज़ ही एक ऐसा पार्ट है जो बहुत थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्सिटी अपने आप में रखता है, ठीक है? ये हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। वीडियो में आप बने रहना, बहुत इम्पोर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ। वो इम्पोर्टेंट बात अगर आपने दिमाग में रख लिया, तो समझो मैं मानता हूँ कि आप जीत गए, ठीक है? बढ़ते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। नेक्स्ट जो पैटर्न है वो क्या कह रहा है कि ये हमारा पहला नंबर मान लो अगर A है, तो दूसरा नंबर हमारा A प्लस B हो जाएगा, ठीक है? A प्लस D था, A प्लस B है, यानी एक फिक्स नंबर से हमने उसमें ऐड कर दिया। अब थर्ड नंबर जो है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में A प्लस 2 बन रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या बनने वाला है? A प्लस B जो था वो तो रहना ही है और इसमें हम ऐड कर दे रहे हैं B प्लस 1, ठीक है? अच्छा, थर्ड नंबर हमारा क्या बन जाएगा? ये फोर्थ नंबर हमारा क्या बनेगा? A प्लस B प्लस B प्लस 1, थोड़ा-सा अजीब लग रहा है पर मैं समझाऊँगा आपको, तुरंत समझाऊँगा, ठीक है? प्लस B प्लस 1 प्लस 1, ये हमारा नेक्स्ट बन जाएगा एंड देन अगला पैटर्न जो होगा वो इसी तरह से कंटिन्यू होगा, ठीक है? अब देखो इतना जो कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, ये कोई कॉम्प्लेक्स है नहीं। पहला नंबर क्या है हमारा? A है, जो दूसरा नंबर है नो डाउट A प्लस B है। तीसरे में हमने क्या कर दिया? तीसरे में हम लोगों ने क्या कर दिया कि इसमें हमने B प्लस 1 को ऐड कर दिया, ठीक है? A प्लस B प्लस B प्लस 1, B प्लस 1 को हमने ऐड कर दिया। समझो इसको, हमने क्या किया? सेकंड वाले नंबर में B प्लस 1 ऐड कर दिया, है ना? और फोर्थ नंबर बनाने के लिए जो थर्ड वाला नंबर था, देखो A प्लस B प्लस 1 यहाँ तक था, इसमें हम लोगों ने B प्लस 2 ऐड कर दिया, B प्लस 2 ऐड कर दिया। नेक्स्ट वाले में हम लोग B प्लस 3 ऐड कर देंगे, नेक्स्ट वाले में हम लोग B प्लस 4 ऐड कर देंगे, नेक्स्ट वाले में हम लोग B प्लस 5 ऐड कर देंगे। इसका मतलब कि हम लोगों को इस B को आइडेंटिफाई करना है। अगर ये B हमारा आइडेंटिफाई हो गया, तो आप इस सीरीज को आइडेंटिफाई कर लोगे, कि ये कैसा चल रहा है। अच्छा, दूसरे नज़र से देखो, दूसरा नज़र क्या है? हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? थर्ड नंबर को, दिस इज A प्लस 2B प्लस 1, राइट? देन इसको लिख सकते हैं क्या? दिस इज A प्लस 1 2 3, दिस इज 3B, है ना? 3B प्लस 1 2 3, सो 3B प्लस 3, क्या ऐसा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो पहला नंबर हमारा A है, दूसरा नंबर हमारा A प्लस B है, तीसरा नंबर हमारा क्या बन गया? B का 2B, यानी A हमारा कांस्टेंट हो गया है। देखो A हमारा कांस्टेंट चल रहा है ना? अब उसी में हम लोग जो B था उस B का हमने 2B बनाया और उसमें हमने 1 ऐड कर दिया। अब 1 ऐड किया तो यहाँ पर आपको लगता है कि
2b का जब 3b किए तो 1 का 2 होना चाहिए था, तो नहीं, 2b में 1 ऐड किया, 3b में 2 ऐड करेंगे, है ना, मतलब 2 ऐड करेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा, ठीक है, 2b से 3b हुआ और इसमें 1 ऐड किया तो 1 हुआ, अब इसमें और हम 2 ऐड करेंगे, यानी ये वाला में +2 हो रहा है, ऐड कर लेंगे, ठीक है, तो इस तरह से ये चीजें आगे बढ़ रही हैं। तो ये पैटर्न अगर हम लोग जान लें तो भी हम लोग इस चीज को सॉल्व कर लेंगे, है ना, पर ये आसान था, एपी जीपी आसान था, हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी आसान था, अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ना शुरू हो गया, है ना, इसके पैटर्न को समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ जाएगा, जैसे मान लो कि हमें एग्जाम्पल दिया है 3 है, 5 है, 8 है, 12 है, अब हम लोग से पूछा जा रहा है कि बताओ अगला नंबर क्या होगा, ठीक है, अगला नंबर क्या होगा, तो 3 is 3, दिस इज ए, अब यहाँ पर ए से ये कितना इंक्रीज हुआ, +2 इंक्रीज हुआ, ए से कितना इंक्रीज हुआ, +2 इंक्रीज हुआ, लेकिन अगर 5 से आगे बढ़ना चाहें और +2 ही ऐड करना चाहें, ये सोच के कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बात है ना, तो ये 7 होना चाहिए था, लेकिन ये 8 है, इसका मतलब ये +2 +1 है, ऐसा बोल सकते हैं ऐसा, देखो a प्लस बी मतलब 3 + 2, ठीक है, a प्लस बी मतलब 3 + 2, अच्छा 8 को क्या लिखा हम लोगों ने, इसको लिखा 3 प्लस 2b +1, मतलब ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है आपका, ये जो है ये हम लोगों का हो रहा है, यहाँ पर आपने b का वैल्यू 2 आइडेंटिफाई कर लिया, b का वैल्यू अपना कितना आ गया, 2 आ गया, तो b का वैल्यू अगर 2 बैठा दो तो 2 इंटू 2, क्योंकि 2 तो फिक्स है, इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 + 1 इज 5 एंड 5 + 3 इज 8, इसका मतलब 8 यहाँ पर इस तरह से हो रहा है। उसी तरह से नेक्स्ट नंबर को जानने के लिए आपका a का जो वैल्यू है ये तो 3 है, b का वैल्यू आपने 2 आइडेंटिफाई कर ही लिया है, ठीक है, देखो, और b का वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई करोगे, इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे हम लोग, यानी 5 - 3 करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर b का वैल्यू 2 है, यानी ये 3 इंटू 2 हो जाएगा और +3 करो, जरा इसे सॉल्व करो, 3 2 जा 6, 6 और 6 और 3 9, 9 और 3 12, तो अगला नंबर क्या है, 12 है, क्लियर, तो इस तरह से ये पैटर्न जो है हम लोग को समझ में आता है, एपी में और ये वाले में, है ना, ये जो फोर्थ पैटर्न है एपी में और फोर्थ पैटर्न में क्या डिफरेंस है, देखो पहला 2 नंबर इसका और पहला 2 नंबर इसका जो होगा वो तो बिल्कुल सेम दिख रहा है, ये ए है और ये a+b है, ये a है, ये a+d है, मतलब एक कॉमन डिफरेंस के साथ ऐड करना हो रहा है, ठीक है, या एक कॉमन नंबर को पहले नंबर में हम ऐड कर रहे हैं, कहानी थर्ड नंबर से समझ में आएगी, है ना, थर्ड नंबर भी अगर उसी नंबर को ऐड कर दे रहे हैं तब तो वो हमारा एपी का सीरीज है, लेकिन उसी को ऐड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर वो हमारा इस सीरीज का पार्ट हो सकता है, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा कि पहला ए है, दूसरा a+b है, देखो पहला ए है, दूसरा a+b है, तीसरा a+2b+1 है, तीसरा चौथा a+3b+3 है, पांचवा a+4b+6 है, a a+2b, a+3b, a+4b, a+5b, राइट, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर ऐड किया 1, यहाँ पर ऐड किया 3, यहाँ पर ऐड किया 6, अब इस पैटर्न को जरा पहचानो, ए 1 से 3 जाने में आपने +2 करा, क्या करा, +2 करा, और 3 से 6 जाने में आपने +3 करा, बताओ आई बात समझ में, आप यहाँ से जब 1 ऐड कर दे रहे हो, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो 1 आप ऐड नहीं करोगे ना, पहला नंबर तो a ही है, दूसरा नंबर a+b ही आ गया, है ना, तीसरा नंबर अगर a+
AP का अगर बात होता तो A प्लस 2B ही रहता सिर्फ, तब तो बात खत्म हो जाता। लेकिन A प्लस 2B प्लस 1 है, यानी एक नंबर है जिसको आप यहाँ ऐड कर रहे हो और इस नंबर पे आप 2 ऐड कर रहे हो, तब आपको ये 3 मिल रहा है। और यानी यहाँ भी अपने आप में एक सीरीज है, ये पूरा नंबर तो सीरीज है, पर इस सीरीज के अंदर भी एक सीरीज बैठा हुआ है, ठीक है। अब 3 में आप 3 ऐड कर रहे हो तो 6 मिल रहा है। अब सोचो कि यहाँ पर आपको जो नंबर चाहिए ऐड करने वाला, वो क्या होना चाहिए। यहाँ पर ये क्या होगा, +2 किया, +3 किया तो +4 करोगे तो 4 और 6 कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। आई बात समझ में। नेक्स्ट वाला जब नंबर आप बनाओगे, ठीक है, नेक्स्ट वाला नंबर जब आप बनाओगे, यानी यहाँ से जब आप यहाँ जंप कर रहे हो, तो ये नंबर में A तो होगा ही होगा, प्लस 5B के बाद 6B आ जाएगा, ठीक है। B में 6 मल्टीप्लाई करोगे और ये नंबर क्या हो जाएगा, +4 ऐड किए थे, अब यहाँ +5 आप ऐड करोगे और 10 और 5 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यानी ये नंबर आपका 15 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो सोचो ये +10 बढ़ रहा है, +5 15 बढ़ जा रहा है, यहाँ 4B से 5B हो जा रहा है, 5 टाइम्स, यहाँ 6 टाइम्स। तो इस तरह से नंबर इंक्रीज करेगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो ये पैटर्न भी समझ में आया होगा। अब जरा देखो, इन 4 पैटर्न को हम लोग आपस में कंपेयर करते हैं और इसके बाद हम लोग ये 2 और जो पैटर्न है इसमें हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। पहले इसको कंपेयर करते हैं, फिर इस नंबर की तरफ बढ़ेंगे, यानी इस पैटर्न की तरफ बढ़ेंगे और फिर इस 6 पैटर्न को एक साथ कंपेयर कर लेंगे। ठीक है। एंड देन मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बताने वाला हूँ। इस 6 को जब आपस में कंपेयर कर लेंगे तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ आपको, तो आप वीडियो में बने रहना। तो देखो क्या है, जब भी हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करते हैं, इस चीज को समझने के लिए मैं यहाँ पर इन चीजों को थोड़ा सा मिटा देता हूँ, है ना, ताकि यहाँ पर ये चीजें हम लोगों को क्लियर हो जाए, ठीक है। इन चीज़ों को मैं यहाँ मिटाता हूँ। ये इसी का पार्ट है तो रहने देता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा हटा देता हूँ ताकि ये क्लियर दिखे और ये भी हटा देता हूँ। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी स्टूडेंट्स। तो देखें ज़रा कंपेयर करके, क्योंकि देखो एग्ज़ाम जब होगा, एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएगा ना, तो वो क्वेश्चन आपको पैटर्न थोड़ी ना बता देगा। वो तो आपको ऐसा नंबर दिया रहेगा, ये नंबर दिया रहेगा, ये नंबर आपको दिया रहेगा, देखो ऐसा नंबर दिया रहेगा, ये नंबर आपको दिया रहेगा। अब इस नंबर को देख कर के आपको पैटर्न समझना है, ठीक है। तो आते हैं, अब इस नंबर को जरा आपस में देखते हैं। देखो ये तो फ्रैक्शन का नंबर है, ये तो बिल्कुल अलग हो गया, तो इसको आप पिक्चर से ही हटा लो अभी फिलहाल, ठीक है। इसको आप पिक्चर से हटा लो। इन तीनों में आते हैं, यानी एपी में, जीपी में और ये जो फोर्थ पैटर्न है ये वाले में, ठीक है। इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है ना। और पैटर्न देखो किसी भी तरह का बन सकता है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है देयर में बी वेरियस काइंड्स ऑफ सीरीज, है ना। कोई आप नहीं फिक्स कर सकते हो कि सर आपने जो 4 सीरीज हमें पढ़ाया, या सर हमने पर्टिकुलर बुक से 15 तरह के सीरीज पढ़े थे, लेकिन जो क्वेश्चन आया वो क्या किया, उसने 16वां तरह का सीरीज बना करके दे दिया, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते हो, ठीक है। तो देखो 17 से जब 23 हो रहा है, तो देखो स्टूडेंट्स कितना बढ़ रहा है, तो ये बढ़ रहा है 6, है ना। ये इंक्रीज कर रहा है +6। 23 से 29 बढ़ रहा है +6, ठीक है। यानी 17, 23, 29, 35 थोड़ा नजदीक नजदीक कई नंबर लग रहे हैं, है ना। उसी तरह से इसमें आओ तो 5 से सीधे 15, 15 से सीधे 45, 45 से सीधे 135, 135 से 405। इसका मतलब यहाँ पर एक पर्टिकुलर नंबर ऐड तो नहीं हो रहा होगा, यानी प्लस ऑब्लिक माइनस, एडिशन सब्ट्रैक्शन का कहानी यहाँ तो नहीं चल रहा होगा। और डिवीजन जब किसी चीज को करते हैं तो वो नंबर कम होता है, बढ़ता नहीं है, ठीक है। ऐड करने से नंबर बढ़ता है, मल्टीप्लाई करने से नंबर बढ़ता है, माइनस करेंगे तो नंबर घटेगा और डिवाइड करेंगे, हम लोग अगर डिवाइड करेंगे तो नंबर क्या होगा, घट जाएगा।
ठीक है, अगर डिवाइड करते हैं तो नंबर हम लोगों का घट जाएगा। तो ये चीज हम लोग को ध्यान में रखना है ना, डिवाइड करेंगे तो नंबर घट जाएगा। तो पहले तो ये देखो कि नंबर बढ़ रहा है या नंबर घट रहा है। अगर नंबर बढ़ रहा है ना, 17 से 23, 23 से 29, 29 से 35, 5 से 15, 45, 135, 405, है ना। अभी फ्रैक्शन का तो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन फ्रैक्शन में भी देखो नंबर डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। ये नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब या तो प्लस किया जा रहा है या तो मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा है। क्लियर। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग, ठीक है, एक मान लो निश्चित नंबर से माइनस भी हो सकता है, एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड भी किया जा सकता है ना। तो अगर नंबर बढ़ रहा है और थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, ठीक, जब भी हम लोग किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत ड्रास्टिकली वो बढ़ेगा, बहुत ज्यादा वो बढ़ेगा। तो जैसे यहाँ पर आप डिफरेंस देखो, 5 से 15, 15 से 45, 45 से 135, 135 से 405। तो ये कोई थोड़ा मोड़ा प्लस करने से नहीं होने वाला है, ये बहुत ज्यादा जंप कर रहा है ना। इसीलिए ये ज्योमेट्रिक वे में बढ़ रहा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ये, है ना। उसका क्रम है, उसका सीरीज है, तो यानी यहाँ मल्टीप्लाई हुआ होगा। क्लियर, यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ होगा। और यहाँ पर आप देखो 3 से 5, 5 से 8, 8 से 12, नजदीक नजदीक के ही नंबर है ना। तो आप कोई भी नंबर ले लो, मान लो आप 2 डिजिट का नंबर ले लो, आप 3 डिजिट में नंबर ले लो, तो भी वो क्या होगा, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, आसपास के ही नंबर होंगे। तो आप समझ जाओगे कि वहां पर प्लस हुआ है। अगर प्लस हुआ है तो आपके पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का नंबर सीरीज है ना। क्या प्लस जो हुआ है वो खास तरीके से प्लस हुआ है, मतलब एक फर्स्ट नंबर में एक पर्टिकुलर नंबर ऐड हुआ है और वही नंबर हर एक नंबर के बाद ऐड होता जा रहा है, या हर एक नंबर के साथ ऐड होता जा रहा है। फिर सेकंड वाले नंबर में वही नंबर ऐड कर दो तो वो थर्ड नंबर बन जाएगा, थर्ड नंबर में वही नंबर ऐड कर दो तो फोर्थ नंबर बन जाएगा। तो ये तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हो गया। लेकिन फर्स्ट नंबर में एक नंबर आप ऐड करते हो, लेकिन थर्ड नंबर में वही नंबर ऐड नहीं होता है, बल्कि वो नंबर चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपने ऐड किया था 2, लेकिन थर्ड नंबर बनाते समय आप ऐड कर रहे हो 3। जब फोर्थ नंबर आप बना रहे हो तो वहां पर फिर और नंबर चेंज हो जा रहा है। इसका मतलब एडिशन तो हो रहा है, लेकिन उसमें भी पैटर्न चेंज हो रहा है। तो उस पैटर्न को फिर आप जानो, ठीक है, वहां पर आप फिर इसको क्रॉस कर लो कि ये हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है, फ्रैक्शन तो दिख ही नहीं रहा है क्योंकि 3, 5, 8, 12 चल रहा है। तो इसका मतलब है कि ये फोर्थ टाइप के पैटर्न में आया होगा। ठीक है, देखते हैं जरा फिफ्थ वाले को। अब फिफ्थ वाले में क्या है, ठीक है, ये अपना एग्जाम्पल दिया हुआ है ना। फोर्थ वाले का एक एग्जाम्पल ये है और फोर्थ का ही एक एग्जाम्पल ये भी है, 3, 5, 10, 18 करते हुए, ये भी एक एग्जाम्पल है। फिफ्थ वाले में देखो क्या है पैटर्न, कि पहला नंबर a टू द पावर अल्फा दिया है, हम a टू द पावर x ले लेते हैं और प्लस r। अब ये जो है ये हम लोगों का पहला नंबर बन रहा है ना। ये हम लोगों का पहला नंबर बन रहा है। जो दूसरा नंबर है वो क्या है, दूसरा नंबर हमारा है a प्लस b, a प्लस बी, और इस a प्लस बी का पावर x और प्लस r। आप समझ रहे हो इस नंबर के पैटर्न को खोजना कितना मुश्किल होगा। यानी आपके पास, जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, 2 है, 28 है, 126 है, 126 है, देन 344 है। ठीक है, पहला में तो क्या हो रहा था, देखो पहले वाले में ऐड हो रहा था, दूसरे में आपका मल्टीप्लाई हो जा रहा था, तीसरा फ्रैक्शन था, चौथा ऐड में ही ऐड हो रहा था। ठीक है, थोड़ा सा लिया था ऐड और मल्टीप्लिकेशन, जैसे 2D 3D हो रहा था, प्लस उसमें 1 प्लस उसमें 3 प्लस उसमें लाइक दैट, है ना, 6, वो ऐड करते जा रहे थे। अब यहाँ तो पावर आ जा रहा है। ठीक है, तो 2 से जब आप 28 जाओगे तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे, बोलेंगे भाई 2 से 28 का डिफरेंस कितना जा रहा है, तो 26 का डिफरेंस जा रहा है। क्या यही 26 इसमें ऐड हुआ है, नहीं हुआ है, तो पैटर्न खत्म। क्या ये 26 से मल्टीप्लाई हुआ है, नहीं हुआ है, पैटर्न खत्म। क्या इस 26 में
जरा डिफरेंस निकालते हैं। तो 126 और 28 का अगर डिफरेंस निकालें तो कितना हो जाएगा? 8 8 16 और 11 9 10 11 98 हो रहा है भाई, 98 हो रहा है। और यहाँ 26 और यहाँ से यहाँ का डिफरेंस हमारा 98 हो जा रहा है। इसका मतलब ये भी हमारा ये वाले पैटर्न जो है इस पैटर्न में नहीं आ पाएगा ये, क्योंकि यहाँ से यहाँ का जब अगर डिफरेंस हम लोग निकालें तो ये और ज़्यादा हो जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो खेला हो रहा है वो पावर का मल्टीप्लिकेशन का कुछ कंबाइंड खेला हो रहा होगा। और अगर इस पैटर्न को आप खोजने के लिए चलोगे तो मैं आपको निश्चित बता रहा हूँ, इस पैटर्न को अगर आप खोजने के लिए चलोगे स्टूडेंट्स, मैं आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप इस पैटर्न को खोजने के लिए चलोगे, नो डाउट आप इस पैटर्न को खोज लोगे, लेकिन आपको जो समय लगेगा वो 1 मिनट से हो सकता है आपका 5 मिनट 10 मिनट तक आप समय लगा दोगे। ठीक है, यानी बहुत समय आप लगा देने वाले हो। क्लियर? नो डाउट अगर आपने प्रैक्टिस किया है, अच्छे से प्रैक्टिस किया है, तो आप इसको विदिन अ मिनट भी सॉल्व कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप सॉल्व नहीं कर सकते, आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? लेकिन आपकी प्रैक्टिस बहुत है और आपने अगर आपने तुरंत इस चीज़ को अप्लाई कर लिया तो ठीक है, आप उस तक पहुँच जाओगे। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट जो होंगे वो यहाँ पर आके अटक जाएँगे और अगर वो चाहेंगे इसको सॉल्व करना तो उनका समय बर्बाद हो जाएगा और अपन नहीं चाहते कि अपना समय बर्बाद हो। एग्ज़ाम में एक-एक सेकंड काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है? लेकिन चलो ये चीज़ें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ रिलेटेड टू दिस नंबर सीरीज़ स्पेशली। इस नंबर सीरीज़ के लिए मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ, जिसे आप दिमाग में बैठा के रख लेना, ठीक है? खैर आते हैं इस पैटर्न को समझते हैं कि आखिर ये है क्या? देखो 2 2 कैसे आया होगा? 2 आया होगा 1 + 1 करके, 2 आया होगा अगर पावर का बात करें तो 1 टू द पावर 1 इंटू सॉरी +1 1 टू द पावर 1 एंड +1 तो 1 टू द पावर 1 बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा और 1 में आप 1 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है? तो 1 टू द पावर 1 +1 यानी यहाँ आपका जो ये फिक्स नंबर है, पावर है, वो 1 हो जा रहा है, यानी x का वैल्यू 1 हो जा रहा है। लेकिन क्या 1 टू द यानी इस x का पावर अगर 1 ले लें तो क्या यहाँ फ्रूटफुल होगा? वो भी तो देखना पड़ेगा, क्योंकि 1 टू द पावर 1 रखो, चाहे 1 टू द पावर 2 रखो, चाहे 1 टू द पावर 3 रखो और फिर 1 करो तो ये सारा का सारा वैल्यू क्या देगा? ये भी 2 ही देगा। 1 टू द पावर आप 10 कर दो, 1 टू द पावर आप 10 कर दो और +1 कर दो तो भी ये आपको 2 ही देगा, ये भी आपको 2 ही देगा। ठीक है? आप समझ रहे हो? ये तो चलो यहाँ सॉल्व किया है मैंने, देख लिया 1 टू द पावर 3 + 1 तो मैं आपको समझाने के लिए वैसे बता दूंगा, लेकिन ईमानदारी की अगर बात करो तो 1 टू द पावर 10 भी 1 ही देगा और 1 + 1 करोगे तो 2 ही देगा। अब नेक्स्ट चैलेंज हमारा आता है, अगले नंबर को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये जो अगला नंबर है 28, इस 28 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो यहाँ पर जो लिखा है इसके अकॉर्डिंगली एक बात समझो कि R जो है वो तो सब में कॉमन है, यानी 1 जो है वो सब में कॉमन है, तो यानी -1 यहाँ कर सकते हैं। -1 करने से ये नंबर हमारा क्या बन जाएगा? 27 बन जाएगा और यहाँ पर 27 बन रहा है, इसका मतलब है कि ये 3 का क्यूब होता है। 27 हमारा 3 का क्यूब होता है, तो 3 का क्यूब करने के लिए क्या हम लोग, है ना, क्योंकि देखो a जो है ये भी फिक्स है, ये भी कांस्टेंट है और a हमारा यहाँ 1 आ रहा है, तो क्या हम लोग इसको 1 + 2 का होल क्यूब लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी 1 + 2 का होल क्यूब बन जाएगा 3 क्यूब बनेगा 27, 27 में 1 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 28, यानी 28 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? आप समझ रहे हो कैसे हम लोग आ रहे हैं इसमें, है ना? थोड़ा मुश्किल है। हम लोग इस 28 तक पहुंचने के लिए कितने पापड़ बेल रहे हैं? बहुत लंबा पापड़ बेलना पड़ रहा है ना?
तो इस तक पहुंचने के लिए यानी 28 को लिखने के लिए हमने क्या किया, हमने ये किया कि हमने 1 प्लस 2 का होल क्यूब किया और प्लस इसमें हमने 1 किया क्योंकि 1 हमारा यहाँ था। इसलिए पहला नंबर का पैटर्न हमारा ये फाइनल हो गया कि ये हमारा पैटर्न चल रहा है। अब 126 को अगर निकालना है तो 126 में पहले तो आप 1 माइनस कर लो। 1 माइनस करोगे तो ये बन जाएगा 125 और 125 किसका क्यूब ये होता है, क्यूब होता है स्टूडेंट्स, ये होता है 5 का। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, और बचे 25, 25 बचे 125। तो 5 का क्यूब जिसमें ये 1 तो भाई फिक्स है, तो यहाँ पर आप 4 लिखोगे और तब आप क्यूब करोगे। यानी 126 को आप कैसे बना रहे हो? 126 को आप बना रहे हो 1 प्लस 1 प्लस 4 है ना, 1 प्लस 4 1 प्लस 4 1 प्लस 4 इसका होल क्यूब और प्लस 1। ये पैटर्न आपका चल रहा है, ये ट्रेंड अब आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो यानी इस ट्रेंड को समझने के लिए आपको पहले नंबर को बनाना बहुत जरूरी है और पहले नंबर में जब आप बनाओगे तब आपको a का वैल्यू समझ में आ जाएगा और आपको r का वैल्यू समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप पहले ही बार में हो सकता है x का वैल्यू नहीं निकाल पाओ। ठीक है, ये जो पावर है, इस पावर का मतलब क्या हो गया x, तो हो सकता है पहली बार में x का वैल्यू ना निकाल पाओ, लेकिन आपको a का वैल्यू और r का वैल्यू तो पता चल जाएगा और उसी r को हर एक में माइनस कर दो और उसी r को माइनस करके उसके क्यूब को बनाने के लिए, ठीक है, आप a को फाइंड आउट कर लो, आप a से उसमें प्लस करके देख लो, वो बन जाएगा। अब यहाँ पर तो क्यूब दिया हुआ था इसलिए क्यूब पे चल रहा है। हो सकता है ना कि इसका जो पावर है वो स्क्वायर भी हो सकता है, इसका जो पावर है वो 5 भी हो सकता है, इसका जो पावर है वो कोई दूसरा नंबर भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स क्या हुआ था कि ये वीडियो रुक चुका था और मुझे पता नहीं चला और अ, मैं कंटिन्यूअसली बोलता गया और पूरा वीडियो कंप्लीट हो गया था। ठीक है, यानी कि इस टाइम से लगभग आधे घंटे तक जो वीडियो कंप्लीशन तक मैं बोलता गया और मुझे पता नहीं चल पाया। बाद में मैंने देखा कि ये तो इस टाइम तक ही, मतलब अभी जो हमने पढ़ा बस वहीं तक ही वीडियो रिकॉर्ड हो पाया था। तो चलिए कोई बात नहीं, फिर से इसे शुरू करते हैं और उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने बचे हुए पार्ट को। तो बातें ये हो रही थी कि ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि अ, आपका जो भी इस पावर था, है ना? जो पावर का हम लोग बात कर रहे थे, फर्स्ट नंबर हमारा ए था, ठीक है? जो डिफरेंस था वो मीन्स जो हम लोग ऐड कर रहे थे वो हमारा आर था और जो पावर हम लोग का था वो हम लोगों का एक्स था, ठीक है? यानी ए टू द पावर एक्स कह लो या ए प्लस बी होल टू द पावर एक्स कह लें, है ना? और प्लस आर। तो जो भी है हमारा पावर जो है, जैसे यहाँ इस केस में 3 था, हम लोग यहाँ देख रहे हैं सॉल्यूशन एग्जांपल का, तो ये हम देख रहे हैं कि 3 है, लेकिन हो सकता है ना कि 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो पावर 50, 100, 200 15, 13 ऐसा दे देगा। तो उस तरह का बहुत अलग लेवल का चीज़ है, वो उम्मीद है कि उस तरह की चीज़ें नहीं होंगी, है ना? तो जो भी चीज़ें होंगी सिंपल होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 6 होगा, 4 होगा, इतना ही तक रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रह सकता है या नहीं रहेगा या नहीं रहना चाहिए, ठीक है? तो इसीलिए अगर हम लोग इस चीज़ को प्रैक्टिस कर लें, है ना? कि पहला जो भी नंबर है, ये हम लोग देख लें, दूसरा जो नंबर है उससे रिलेटेड उसका रिलेशन देख लें, हुँ? तीसरा जो नंबर है, उसमें हम लोग ये देख लें या जो भी नंबर है उसमें हम लोग देख लें कि एपी लग रहा है या नहीं लग रहा है, जीपी लग रहा है या नहीं लग रहा है, एचपी लग रहा है या नहीं लग रहा है। जब तीनों नहीं लग रहा है तो उसके बाद कोई ना कोई कॉम्बिनेशन ज़रूर होगा। तो कॉम्बिनेशन में हम लोग इस कॉम्बिनेशन को टेस्ट कर लें, ठीक है?
इस तरह से भी हम लोग जान सकते हैं। हुँ, वैसे आप इस वीडियो में बने रहना क्योंकि लास्ट में हम लोग जो है रीज़निंग के, ठीक है? लास्ट में हम लोग रीज़निंग के काफ़ी इम्पोर्टेंट एक बात को डिस्कस करेंगे, है ना? जो ये रीज़निंग है, रीज़निंग में भी जो नंबर सीरीज़ है, रीज़निंग में भी जो नंबर सीरीज़ है हम लोगों का, है ना? इस नंबर सीरीज़ से रिलेटेड बहुत इम्पोर्टेंट बात आप लोगों से करनी है। वीडियो के लास्ट में हम लोग वो करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट जो तरीका है वो है ए बी सी डी ई एफ विच में फॉलो एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। कोई भी नंबर मान लो कोई भी सीरीज है ए बी सी डी ई एफ करके ये चल रहा है, तो ये कोई भी एक कंडीशन जैसा नीचे दिया है वैसा ये फॉलो कर सकता है। क्या? तो मान लो पहला कंडीशन क्या है कि ए बाई बी, मतलब एक सीरीज दिया हुआ है ना ए बी सी डी ई एफ, तो ए बाई बी करें, फिर बी बाई सी करें, सी बाई डी करें, डी बाई ई करें, ई बाई एफ करें, कम्स अंडर एनी स्पेसिफिक सीरीज सच एज एपी जीपी और एचपी। यानी इसका जो वैल्यू होगा, यानी ए बाई बी बाई सी बाई डी, इसका जो रेशियो होगा या ये जो फ्रैक्शन होगा वो या तो एपी के फॉर्म में होगा या तो जीपी के फॉर्म में होगा या तो वो खुद ही एचपी के फॉर्म में होगा। ठीक है, यानी कंडीशन के अंदर कंडीशन, है ना? जैसे एग्जांपल देखते हैं 128 48 384, है ना? अगर हम लोग 1/2 करते हैं, 1 इज ए, 2 इज बी, देन सी, देन डी, देन ई। हाँ, तो a बाई बी यानी 1/2, देन b बाई सी यानी 2/8, है ना? 1/2, देन 2/8, देन 8/48, दिस इज c बाई d, देन 48/384। ठीक है, तो ये जब हम लोग फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो हम लोग को क्या दिख रहा है, दिस इज 1/2, देन 1/4, देन 1/6, देन 1/8, यानी 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8। तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, नेक्स्ट होना चाहिए 8 + 2 इज 10, है ना? यानी 1/10 होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो अगर 48/384 1/8 हो रहा है, 48/384, तो यहाँ पर जो भी नंबर है क्वेश्चन मार्क वाला, तो क्या हो जाएगा 384 बाई क्वेश्चन मार्क, इसका जो रेशियो आएगा ये हमारा क्या आ जाएगा 1/10 आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो ये कितना हो जाएगा 3840 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है वो अननोन जो नंबर हुआ उसको हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो ये जो था वो तो एक अपना मान लो डिनोमिनेटर में +2 ऐड होता जा रहा था, या आप इसको इस तरह से भी देख सकते हो कि 1/2 है, देन 1/2 + 2 है, देन 1/2 + 2 × 2 है, देन 3 × 2 है, लाइक दैट आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, बट ये भी एक सिंपल तरीका है जानने का, ये भी आपने कर लिया। दूसरा तरीका या दूसरा जो पैटर्न है वो क्या है कि ए बी सी डी ई एफ ऐसा कोई नंबर का सीरीज दिया हुआ हो, तो वहां पर ए बाई बी बाई सी बाई डी बाई ई बाई एफ, इन जितना भी ये रेशियो है वो सब इक्वल होगा। जैसे ये वाले केस में देखो 256 बाई 128 करें, 128 बाई 64 करें, 64 बाई 32 करें, 32 बाई 16 करें, 16 बाई 8 करें, ये सारा का सारा हम लोग को रेशियो कितना मिलता है 2 मिलता है। दिस ऑल इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो 8 बाई अननोन नंबर अगर करेंगे, 8 बाई अननोन नंबर करेंगे तो ये भी रेशियो कितना देगा हम लोग को 2 देगा। तो अननोन नंबर बराबर क्या हो जाएगा, अननोन नंबर बराबर हम लोगों का हो जाएगा दिस इज 8/2। ठीक है, अननोन नंबर उधर गया तो 2 इधर आ जाएगा, सिंपल मैथ्स। तो 2 4 जा 8, यानी कि यहाँ पर जो अननोन नंबर है इसका वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, या फिर देखो इसका एक तरीका ये भी है जानने का कि ये जो नंबर यहाँ दिया है यहाँ से ना देख के आप लास्ट से फर्स्ट की तरफ आओ, है ना? तो वहां पर हम लोग को क्या पता चलेगा कि 8 2 जा 16 इंटू 2, है ना? देन 16 2 जा 32 इंटू 2, 32 इंटू 64, 64 इंटू
मतलब 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 2 64, 64 इंटू 2 128, यानी हर एक नंबर में मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा है और ये नंबर आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या नंबर लें जिसमें हम लोग 2 मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाए, यानी वो कौन सा नंबर है जिसमें हम लोग अगर 2 मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोगों को 8 मिल जाए। तो ये जो कौन सा नंबर है जो हम लोग को फाइंड आउट करना है, दिस इज इक्वल टू 8/2 हो जाएगा एंड 8/2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो चाहे जो भी हम लोग तरीका लें या जो भी हम लोग ट्रेंड देखने का अपना वे लें, है ना, आंसर जो होगा वो एक ही आएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है यहाँ पर, क्योंकि वीडियो रुक चुका था तो ये सारी चीजें खत्म हो गई थी जो भी हम लोगों ने लिखा था, तो एक बार फिर से मैं ये लिख लेता हूँ और फिर से इस वीडियो को शुरू करते हैं, है ना, क्योंकि लिखने में फिर समय काफी निकल जाएगा, इसलिए एक बार लिख लेते हैं फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए, हम लोगों ने इस चीज को मेंशन कर लिया है कि जो जो भी मेथड हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा इस नंबर सीरीज के लिए, जो यहाँ पर लिखा हुआ क्या था कि देयर में बी वेरियस काइंड्स ऑफ सीरीज, बहुत तरह के सीरीज हो सकते हैं, लेकिन सम इम्पोर्टेंट ऑफ देम हैज बीन डिस्कस्ड बिलो। तो जो इम्पोर्टेंट है वो जो डिस्कस हम लोगों ने किया, तो वो 6 तरीका हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है। एक बार इसको फिर से देखते हैं और इसको आपस में कंपेयर करके एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला जो था वो था हम लोगों का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा जो था वो था हम लोगों का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तीसरा जो है ये हमारा कहलाता है क्या, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एचपी। ठीक है, अब होता क्या है कि मेन ये 3 चीज ही है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में प्लस करते हुए आगे बढ़ेगा या हो सकता है कोई चीज माइनस करते हुए आगे आ जाए। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या है, मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर ही आप देखो ना, ए था, ए में आर मल्टीप्लाई किए, ए आर हो गया। अब ए आर में आपने आर मल्टीप्लाई किया तो ए आर स्क्वायर हो गया, ए आर स्क्वायर में आपने आर मल्टीप्लाई किया तो ए आर क्यूब हो गया। ठीक है, यानी हर एक नंबर आर से मल्टीप्लाई होता जा रहा है। उसी तरह से हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आप देखो कि अगर न्यूमरेटर को सिर्फ ध्यान दो तो न्यूमरेटर जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ही तरह है, लेकिन ये फ्रैक्शन में है। ठीक है, तो इसलिए ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। तो ये 3 में अगर है तब तो फाइंड आउट करना थोड़ा इजी हो जाता है और हम लोग बड़ा आराम से इसको फाइंड आउट भी कर लेते हैं। ठीक है, ज्यादा दिक्कत नहीं होता। लेकिन इन तीनों को ही मिला करके अब फर्दर जो है आगे की चीजें बनती हैं। जैसे ये नंबर ए था, इसके बाद ए प्लस बी हो गया। अब बी को हमने 2b कर दिया, ए तो फिक्स रह गया, देन बी को हमने 2b कर दिया और फिर उसमें 1 को ऐड कर दिया। जरूरी नहीं है कि 1 ऐड करेंगे, हो सकता है 2 ऐड कर दें, कहीं कहीं हो सकता है 2.5 ऐड कर दें, कहीं 1.5 ऐड कर दें, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा नंबर बनेगा, फर्दर उसी पैटर्न पर आगे बढ़ेगा। जैसे यहाँ पर जो बना है, यहाँ पर 2b के बाद 3b होगा। अब देखो a प्लस बी, तो a प्लस बी का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर, ठीक है, अब उसी तरह से क्या है कि यहाँ पर जैसे देखो a प्लस बी है, इसका मतलब a प्लस बी प्लस 0 है, 0 से 1 बढ़ा, 1 से 3 बढ़ा, है ना, यानी 2 ऐड हुआ। इसके बाद यहाँ 3 ऐड होगा तो ये क्या हो जाएगा, 4b प्लस 6 बन जाएगा। इसके बाद 5b प्लस 1 ऐड हुआ, देन 2 ऐड हुआ, देन 3 ऐड हुआ, देन 4 ऐड होगा, तो 6 प्लस 4 10 हो जाएगा। तो उस तरह से पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, लेकिन ये ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि ये 2b प्लस 1 3b प्लस 3 ऐसे ही चलेगा। ये ऐसा भी हो सकता है कि a प्लस 2b प्लस 1, a प्लस 3b प्लस 2, है ना, यानी 0 1 2 3 ऐसा ऐड हो जाए। ये भी हो सकता है कि यहाँ 1 की जगह 1.5 ऐड हो जाए। ठीक है, देन 2.5 ऐड हो जाए, कुछ ऐसी भी चीजें हो सकती हैं, या ऑड नंबर ऐड हो जाए या इवन नंबर ऐड हो जाए। जो भी होगा एक पर्टिकुलर सीरीज में ही, एक पैटर्न में ही ये चलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट को देखो क्या है, यहाँ पर a टू द पावर x प्लस आर है, यानी जो भी एक नंबर है ये नंबर सब में सेम है ना, और इसमें ही फिर एक नया नंबर जुड़ रहा है और उसका ये जो पावर हो रहा है ना, ये सबके लिए कांस्टेंट हो जा रहा है। और फिर एक नंबर जो है ऐड हो रहा है वो भी कांस्टेंट हो रहा है। तो क्या ये जरूरी है कि हमेशा ये प्लस आर ही होगा?
हो सकता है कोई ऐसा सीरीज बना दे जिसमें ये माइनस आर कर दे, हो सकता है यहाँ पर ए टू द पावर एक्स इंटू आर कर दे, ए प्लस बी का होल एक्स इंटू आर कर दे, ऐसा पैटर्न चल सकता है, यहाँ डिवाइड कर दे, ये चल सकता है। तो वेरिएशन कुछ भी हो सकता है। क्या ये लिमिटेड है? क्या ये लिमिटेड है सीरीज इस चीज को बनाना? ये लिमिटेड बिल्कुल नहीं है। इसमें मत जाना कि ये लिमिटेड रहेगा। पैटर्न बहुत तरह का हो सकता है, यहाँ लिखा है सम इम्पोर्टेंट ऑफ देम ओनली। वेरियस काइंड ऑफ सीरीज बन सकता है, ठीक है। अब लास्ट जो है वो क्या है, ए बी सी डी ई एफ, ऐसा कोई सीरीज है, अपने को कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तब फिर हम लोग क्या ट्राई करते हैं कि चलो डिवाइड करके देखते हैं ए का बी से, यानी फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, सेकंड डिवाइडेड बाय थर्ड, थर्ड डिवाइडेड बाय फोर्थ, फोर्थ डिवाइडेड बाय फिफ्थ टर्म, ठीक है। तो ए बाई बी, बी बाई सी बाई डी, डी बाई ई बाई एफ, ये सारा जो है एक पर्टिकुलर पैटर्न देगा। वो पैटर्न एपी का भी हो सकता है, वो पैटर्न जीपी के रूप में भी हो सकता है, या वो पैटर्न अपने आप में हार्मोनिक प्रोग्रेशन के भी रूप में हो सकता है। वो भी अपने, यानी पैटर्न के अंदर पैटर्न ये भी बन सकता है। और ज्यादा कॉम्प्लेक्स करना चाहेंगे तो पैटर्न के अंदर पैटर्न के अंदर पैटर्न बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका कोई एंड नहीं है, ठीक है। अब देखो लास्ट जो है कि जो भी नंबर हम लोग फ्रैक्शन कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म कर रहे हैं, सेकंड बाय थर्ड, थर्ड बाय फोर्थ जो कर रहे हैं, यानी ए बाई बी, बी बाई सी बाई डी, डी बाई ई, इन सब का जो रेशियो होगा, यह सारा फ्रैक्शन का जो ये होगा, ये एक कांस्टेंट नंबर आर हो जाएगा, ठीक है। ये सारा का सारा टर्म का जो भी फ्रैक्शन का रिजल्ट आएगा, वो सारा कुछ एक कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, दैट इज से आर, है ना। अब अगर ये पैटर्न समझ में आ गया तो फिर नेक्स्ट नंबर हम लोग निकाल लेंगे। क्लियर? तो ये तो हुआ डिफरेंट टाइप के नंबर सीरीज किस किस तरह से हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, कैसे हम लोग उस पैटर्न को समझते हैं या समझने की कोशिश करते हैं। अब ये बात आती है कि क्वेश्चन किस तरह का आता है, यानी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, ठीक है। किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जामिनेशन में हम लोगों से पूछे जाते हैं। तो पहला जो तरीका है वो है, अच्छा एक बात और याद दिलाऊं कि आप ये नंबर सीरीज से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, जो बिल्कुल सच बात है, वो मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। अब क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज इस तरह से पूछा जा सकता है, जैसे एक सीरीज दे दिया, यहाँ पर क्या नंबर होगा ये आप फाइंड आउट करो, ठीक है। या फिर आइडेंटिफाई रॉन्ग नंबर इन द सीरीज, यहाँ पर एक सीरीज है, कौन सा रॉन्ग है आपको दिख नहीं रहा है, आप सीरीज फाइंड आउट करो, देन आप रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करो, ठीक है। तो रॉन्ग नंबर को फाइंड आउट करने का ये आ सकता है क्वेश्चन। फिर क्या आ सकता है कि ब्रैकेट में जो टर्म दिया हुआ है, ये दोनों टर्म इस सीरीज में सही है ना, ये दोनों टर्म सही है, पहला टर्म सही है, दूसरा टर्म गलत है, पहला टर्म गलत है, दूसरा टर्म सही है, या दोनों ही टर्म गलत है, ठीक है। तो इस तरह से भी हम लोगों का क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें हम लोगों को क्या करना होगा, सबसे जरूरी है कि किस पैटर्न में ये है, हमको पैटर्न फाइंड आउट करना पड़ेगा। या फिर क्वेश्चन कैसा आ सकता है, कंप्लीशन ऑफ द सीरीज, जो भी सीरीज है उसको कंप्लीट करिए, कैसे? तो ये एक सीरीज दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, 60 है, 121 है, 131 है, 264 है, 284 है, तो ये एक सीरीज अपने को दिया हुआ है। आप इसके पैटर्न को पहचान लीजिए कि अच्छा अच्छा ये कुछ इस तरह के पैटर्न पर चल रहा है। अब उसी पैटर्न पर आप ये सारे नंबर को फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। तो सारे को फाइंड आउट करना है या जो क्वेश्चन में दिया है उसे फाइंड आउट करना है। जैसे इसमें यहाँ पर डी में क्या होगा वो जानना है, तो बिना सी जाने आप डी कैसे जानोगे, तो ए बी सी को फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, तब आप डी को है जो है आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो इस तरह से बहुत सारे तरह की जो क्वेश्चंस हैं वो बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस डिफरेंट पैटर्न्स को समझते हुए जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं, इन सबको बनाते हैं, कुछ एग्जांपल जो दिया है इसको समझते हैं, और फिर हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि नंबर सीरीज से रिलेटेड है, आपको ध्यान में बिल्कुल बिल्कुल ही रखना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है वो। तो चलिए देखते हैं डिफरेंट एग्जांपल्स। तो पहला जो
तरह का क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज, अगला नंबर क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखो कि 4 में अगर हम 2 ऐड कर दें तो 6 हो जाएगा, 6 में अगर 3 ऐड कर दें तो 9 हो जाएगा, 9 में अगर हम लोग 4 ऐड कर दें तो 13 हो जाएगा। इसका मतलब अगला नंबर क्या होगा, अगर 13 में हम लोग 5 ऐड कर देंगे तो हमारा अगला नंबर बन के रेडी हो जाएगा, यानी 18। तो ये तो आसान है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा, है ना। अब एग्जाम्पल नंबर 2 आप देखो क्या है, 1, 5, 10, 16, 23, 31। अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक में क्या ऐड किए कि 5 हुआ, तो +4 ऐड किए हैं, है ना, 4 ऐड किए, यहाँ पर 5 ऐड किए, यहाँ पर 5 ऐड किए, यहाँ पर 6 ऐड किए, 7 3 10 13, यहाँ 7 ऐड किए, 8 3 11, यहाँ 8 ऐड किए। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग को 9 ऐड करना होगा तो ये नंबर मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 40, ठीक है। इसका मतलब ये पैटर्न भी जानना बहुत मुश्किल नहीं था हम लोगों के लिए, पैटर्न बड़ा आसानी से पता चल गया, तो आंसर हमारा जो है वो डी निकल के आ गया, ठीक है। ये एग्जांपल आप देखो 2 9 28 65। अब यहाँ पर 2 में अगर हम लोग 7 ऐड कर दें 9 हो जाएगा, 7 में हम लोग कितना ऐड करेंगे 28 हो जाएगा, तो 9 + 1 10 और 10 और 10 20 8, यानी 19, है ना, 19 ऐड करें। तो यहाँ 7 है, यहाँ 19 है, पैटर्न ऐसे ही समझ में नहीं आ रहा है, 7 के बाद 19 कैसे हो गया, क्योंकि अगर ऑड नंबर ही होना था तो 7 के बाद 9 होता, है ना, या अगर प्राइम नंबर ही होना था तो 7 के बाद डायरेक्ट 19 कैसे आ गया, 7 के बाद आपका 13 आता, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो यानी ये पैटर्न में तो नहीं जा रहा है। 2 इंटू 2 जा 4 2 जा 8, है ना, यानी 2 का क्यूब कर दो और +1 कर दो तो 9 हो जाएगा, अच्छी बात है। और 9 का क्यूब करेंगे तो नहीं, आगे बढ़ जाता है, तो ये नहीं होगा। तो फिर आप क्या सोचोगे कि 2 का क्यूब अगर करते हैं और +1 करते हैं तो 9 आता है, ठीक है। अगर 3 का क्यूब कर देते हैं तो 3 3 जा 9 3 जा 27 और +1 करते हैं 28 आ जाएगा। इसका मतलब जो पैटर्न चल रहा है वो कैसा चल रहा है, 2 का क्यूब +1, है ना, 1 का क्यूब +1 इज 2, 2 का क्यूब +1 इज 9, 3 का क्यूब +1 इज 28, 4 का क्यूब +1 इज 65, तो 5 का क्यूब +1 करेंगे तो 126 हो जाएगा, और ये पैटर्न के अकॉर्डिंगली हमारा 126 आ जाएगा। तो देखो ये इनको तो फाइंड आउट करना थोड़ा सा इजी था, लेकिन जब ये पैटर्न में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आया तब इसको पहचाना थोड़ा सा मुश्किल हुआ। फिर भी अगर प्रैक्टिस करते हैं प्रॉब्लम को, क्वेश्चंस को, बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग बनाते हैं तो पैटर्न देख करके समझ में आ जाएगा या आ सकता है, ठीक है। बाकी तो फिर किस्मत है, अगर मान लो क्वेश्चन बहुत टफ सेट हो गया और पैटर्न ही बहुत अलग तरह का है, तब तो उसमें समय तो नहीं बर्बाद करेंगे, है ना। बढ़ते हैं अगला, आइडेंटिफाई रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। अब देखो इसमें कैसे डिफरेंट एग्जांपल जो है वो हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग इसको करते हैं, है ना। तो रॉन्ग नंबर हम लोग को जानना है, हमको क्या पता कि क्या रॉन्ग है, तो इसका मतलब सबसे पहले पैटर्न समझना पड़ेगा कि पैटर्न क्या है। तो 1/2, दिस इज 1/2, ओके। यहां से ना जाते हुए हम लोग यहां से जाएं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। 1/2, ओके। 2/24, दूसरा जो आया वो क्या आया 2/24, तो 2/24 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1/12 आ जाएगा। अब 2/24 के बाद 24/48 कर लो, 24/48, तो 24 दूना 48 यानी 1/2 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब 48/384 कर लो, 48/384, है ना, 12 8 96, नहीं ये हो जाएगा आपका कितना, आ, 8 चौके 32 यानी 8, यानी 1/8 हो जाएगा। इसके बाद 384/3840 कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। और उसी तरह से 3840/46080 कर लो, तो ये 1/12 हो जाएगा, ठीक है।
तो यानी 1/2 यहां मामला गड़बड़ा गया देखो। और यहाँ पर अगर पैटर्न देखो तो 8 + 2 10, 10 + 2 12 यानी +2 का चल रहा है। तो यहाँ पर अगर होता तो क्या होता, इसको 1/4 होना चाहिए था और उस तरह से इसको 1/6 होना चाहिए था, तब ये 1/8 1/10 सही हो जाता। इसका मतलब है कि इन दोनों के अंदर ही कुछ गड़बड़ी है, यानी 24 और 48 के अंदर कुछ गड़बड़ी है ना। यही में से कोई गलत है। आंसर 48 दिया नहीं है, 24 दिया है, इसलिए ये सही हो गया। लेकिन मान लो यहाँ 48 दे दिया होता, मान लो 1 की जगह पर यहाँ 48 दे दिया होता, तब क्या करते हैं? तो यहाँ पर हम लोग बैठा के देखते हैं, है ना। जैसे 1/2 किए और जैसे 1/2 किए। अब यहाँ पर मान लो कि हम सोचे कि 24 हमारा गलत है ना। तो हम क्या करेंगे कि रिवर्स चलेंगे। रिवर्स कैसे चलेंगे? हमारा क्या सही होना चाहिए? 1/4 होना चाहिए। यानी हमको नहीं पता यहाँ क्या नंबर है, तो हम लोग इसको x मान दिए। तो 2/x इज इक्वल टू 1/4। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर 4 2 जा 8 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर ये 8 हो जाता है, मान लो इसको 8 बना देते हैं, तो 8/48 करो तो कितना हो जाएगा? 6 हो 1/6 हो जाएगा। तो यानी ये जो नंबर है 24 ना होकर के यहाँ क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो हो सकता है यहाँ पर ये जो रॉन्ग है इसके जगह में करेक्ट आंसर क्या है वो भी पूछ ले, विच वन इज रॉन्ग एंड व्हाट द नंबर इज करेक्ट। तो वो भी एक ऑप्शन में दे दे। यहाँ पर ऑब्लिक कर देगा 24/8 कर देगा। हो सकता है यहाँ ऑप्शन में 24/6 कर दे, 24/6 कर दे। तब आप कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके निकालो कि करेक्ट आंसर क्या है। दिस इज द रॉन्ग वन एंड दिस इज द करेक्ट वन। ठीक है, तो आप ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये भी हो सकता है क्वेश्चन में। फिर आओ सेकंड एग्जांपल क्या है? 5 11 23 47। देखो इतना जो डिटेल बात कर रहे हैं ना, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, बल्कि चीज़ों को समझना है कि कितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें कितने वेरिएशन बन सकते हैं। ये आपको डराने के लिए नहीं है ना, या इस क्वेश्चन के पैटर्न से दूर करने के लिए नहीं है, बल्कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लास्ट में आपको बतलाना है, मैं उसकी तरफ भी आपको ले जा रहा हूँ। ठीक है। एग्जाम्पल 2 को देखो, 5 11 23 47 96 19 13 83। क्योंकि देखो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। 3 घंटे का ही एग्जाम है, कोई हमें पूरे दिन का एग्जाम तो है नहीं, है ना। टाइम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। 5 11 23 47 96 19 13 83। अब आप जरा देखो कि इसको, इसके पैटर्न को निकालना कितना आसान है। क्या आसान है या मुश्किल है? हाँ, अगर 5 और 11 का डिफरेंस निकाल लो, मतलब 5 में कितना ऐड करें कि 11 हो जाए? तो 6 ऐड करेंगे तो 11 होगा। ठीक है। 11 में कितना ऐड करेंगे 23 हो जाए, तो 11 दूना 22 और 1 23, यानी 12 हो रहा है। और यहाँ पर देखो तो कितना हो जाएगा ये आपका 4 और 2 यानी 24। एक पैटर्न दिख रहा है देखो, 6 दूना 12, 12 दूना 24, तो 24 दूना 48, 48 दूना ये, फिर उतना इंटू 2 इज इतना, उतना उतना ऐड करते जाना होगा। आ रही है बात समझ में? अब देखो अगर 24 टू जा 48, अगर 48 यहाँ ऐड कर दें तो 8 8 16, मतलब 15 का 5, हाथ में 1, 4 4 8 और 1 9। तो इसका मतलब इसको 95 होना चाहिए और ये दिया हुआ है 96। इसका मतलब ये नंबर हमारा गलत है। ठीक है, ये नंबर क्या है? रॉन्ग है, ये नंबर गलत है। ठीक है, क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में। इसमें क्या है कि जो भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है, टू टर्म्स हैव बीन पुट विद इन द ब्रैकेट, मार्क इफ बोथ द ब्रैकेट टर्म आर राइट। If first bracket term is right, second is wrong. If first bracket term is wrong, second is right, and both bracket term if wrong, then mark D. ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है? पैटर्न को पहचानना। क्या पैटर्न है? नंबर सीरीज का क्वेश्चन किसी भी तरह से आए, इंपॉर्टेंट क्या है स्टूडेंट्स? इंपॉर्टेंट है पैटर्न पहचानना कि किस पैटर्न पर वो नंबर सीरीज चल रहा है। ठीक है। जैसे 4 7 9 10 13 15, तो 4 में 3 जोड़ दो 7 हो जाएगा, 7 में 2 जोड़ दो 9 हो जाएगा, 9 में 1 जोड़ दो 10 हो जाएगा।
फिर 10 में 3 जोड़ दो, ठीक है, यानी +3 करो, +2 करो, +1 करो, फिर +3 करो, +2 करो, +1 करो। तो ये जो है अपने आप में एक पैटर्न है, 3-2-1 3-2-1 3-2-1 करके चल रहा है। तो इस तरह से ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों में कोई गड़बड़ी नहीं है। ऐड उस पैटर्न पर ऐड करने से यहाँ 9 ही है और यहाँ 16 ही है, तो बोथ द नंबर्स विद इन द ब्रैकेट आर करेक्ट। तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से हम लोग अगर सेकंड एग्जाम्पल के भी पैटर्न को पहचान लें, ठीक है, जैसे कि यहाँ सॉल्यूशन में दिया है कि ये जो पहला नंबर है दिस इज 1 क्यूब प्लस 2, दूसरा जो नंबर बन रहा है वो 2 क्यूब प्लस 2, देन 3 क्यूब प्लस 2, देन 4 क्यूब प्लस 2, 5 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 2, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंगली ये सारे नंबर्स बिल्कुल वैसे ही लिखे हैं जैसे कि होने चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि बोथ द ब्रैकेट टर्म आर राइट, तो इसका भी आंसर ए हो जाएगा। मैं बहुत फास्ट वे में इसलिए ले जा रहा हूँ इस जगह से आपको, क्योंकि ऑलरेडी ये क्वेश्चन जो है उसका सॉल्यूशन यहाँ दिया हुआ है, सॉल्यूशन को देख करके हम लोग इन चीज़ों को समझ सकते हैं। लेकिन सपोज मान लो कि आप अगर इसके सॉल्यूशन को कवर कर दो, तो 3 से 10, 10 से 29, 29 से 66 के इस पैटर्न को निकालने में क्या आपको समय लगेगा? बिल्कुल समय लगेगा, ठीक है। देखो हर स्टूडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट तो नहीं होते हैं, ठीक है। सारे स्टूडेंट बिल्कुल सभी ब्रिलियंट नहीं होते हैं। और ये भी हो सकता है ना कि आप इसका प्रैक्टिस करने बैठे हो और 6 महीना पहले से ही आपसे प्रैक्टिस कर रहे हो, 2 महीने पहले से ही आप प्रैक्टिस कर रहे हो सकता है 2 हफ्ते पहले से ही आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो कहाँ से प्रैक्टिस हो पाएगा? 4-4 साल भी जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनसे प्रैक्टिस नहीं हो पाता कि वो पैटर्न को बहुत जल्दी ढूँढ लें, खोज लें। समय लग जाता है, ये बात बिल्कुल सच है, ठीक है? लेकिन हाँ, अगर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चंस को बना रहे हैं, तो जो क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं, उनके कंपैरिज़न में वो पहले उस पैटर्न को खोज सकते हैं या खोज लेते हैं, ठीक है? वो समझ जाते हैं कि ये इस तरह के पैटर्न में चल रहा है, ठीक है? तो बढ़ते हैं थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल का पैटर्न देखो क्या है? थर्ड एग्जाम्पल का पैटर्न है 4 और 6 में +2, 6 और 10 में +4, देन +2, देन +4, देन +2, देन +4, यानी 2 4 2 4 2 4 के इसमें ये चल रहा है। और उस पर अगर देखा जाए तो ब्रैकेट में 12 सही है और 14 जो है ये भी सही है। तो फिर यहाँ पर क्या गड़बड़ी हो गई? 4 plus 2 is 6, 6 plus 4 is 10, 10 plus 2 is 12, 12 plus 4 is 16, 16 plus 2 is 16 plus 2 is 18, तो ये बात गलत हो गया ना? यहाँ 18 होना चाहिए, है ना? यहाँ 14 लिखा हुआ है। इसका मतलब पहला तो ब्रैकेट वाला टर्म सही है, पर दूसरा वाला जो टर्म है वो गलत है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, है ना? तो करेक्ट आंसर इसका क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। क्लियर? उसी तरह से देखो फोर्थ वाला जो एग्जांपल है 2 5 12 25 41 61, है ना? 2 में 4 ऐड करो तो ये 6 होना चाहिए। इसने 5 दे रखा है, ओके। लेकिन 5 ब्रैकेट में नहीं है, इसका मतलब जो ब्रैकेट में नहीं है वो तो बिल्कुल सही नंबर है। ब्रैकेट वाला ही नंबर या तो गलत होगा या तो सही होगा, वही हम लोग को देखना है, ठीक है? अच्छा, अगर पैटर्न +4 +8 +12 16 20 चल रहा है तो फिर इसको 2 नहीं होना होगा, 5 आने के लिए इसको 1 होना होगा। इसका मतलब ये टर्म गलत है। और अगर ये पैटर्न सही है +4 +8 +12 +16 +20 का, तो यहाँ पर 13 हो जाना चाहिए। ये 12 की जगह पर क्या हो जाना चाहिए? 13 होना चाहिए, क्योंकि 8 + 5 इज़ 13। इसका मतलब दोनों ही टर्म क्या है? गलत है दिया हुआ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है? आप बोलोगे कि सर आप तो जो लिखा है आप बस उसको पढ़ दे रहे हो, आप एक्सप्लेनेशन तो कैसे ट्रिक आप बता ही नहीं रहे हो कि हम क्या ट्रिक यूज़ करें, है ना? तो मैं सबसे लास्ट में बताऊँगा स्टूडेंट्स कि ट्रिक क्या है ना? ट्रिक कैसे यूज़ करते हैं या ट्रिक आखिर किस बला का नाम है, वो वीडियो के लास्ट में मैं बताऊँगा। सो प्लीज़ आप थोड़ा-सा और पेशेंस रखिए, बस ये कंप्लीट होने ही वाला है। एग्जाम्पल 5 में अगर आप देखो तो पैटर्न 1 + 1 + 3 + 5 + 7 + 9 का चल रहा है, ठीक है? तो 2 में 1 ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, सही बात है। 3 में 3 ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, यानी ब्रैकेट का टर्म बिल्कुल सही दिया हुआ है। इसमें ऐड करेंगे 11 होगा, 11 में ऐड करेंगे 7 18 हो जाएगा, 18 में 9 ऐड करेंगे तो
27 होना चाहिए, यानी ये गलत दिया हुआ है। सो ए इज फर्स्ट ब्रैकेट इज करेक्ट, सेकंड ब्रैकेट इज रॉन्ग, सो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, चलो अब आते हैं कंप्लीशन ऑफ सीरीज वाला। अब कंप्लीशन ऑफ सीरीज में भी क्या है, जो भी एक नंबर यहां से लेकर यहां तक जो दिया हुआ है, इस नंबर का अपने को पैटर्न तो पहले पता करना ही पड़ जाएगा। तो पैटर्न अगर पता हो गया तो वही पैटर्न आप यहाँ लगा दो, आपको नंबर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर पैटर्न क्या है, इंटू 2+1 फिर +10, यानी 60 से 21 जाने में अपने को इंटू 2+1 करना पड़ रहा है। ठीक है, 60 इंटू 2 120, 120 + 1 121, लेकिन 121 से 131 जब जा रहे हैं तो अपने को 10 ऐड करना पड़ रहा है। इसके बाद देखो, इंटू 2+1 था, अब इंटू 2+2 हो जा रहा है, और +10 के बाद +20 हो गया, देन इंटू 2+3 हो गया, और +20 के बाद +30 हो गया। यानी 10 ऐड किए, 20 ऐड किए, 30 ऐड किए, अगला नंबर बनेगा तो 40 ऐड करेंगे, राइट? मतलब अगला का अगला नंबर जो बनेगा वो 40 ऐड करने पे बनेगा। लेकिन अपने को तो पैटर्न पता चल गया, तो वही पैटर्न अब आप इस पे लगा दो तो आपको ए का पता चल जाएगा, ए में लगा दो, यानी ए में +10 कर दो तो आपको बी मिल जाएगा, है ना? बी में आप इंटू 2+2 कर दो, सी मिल जाएगा, और सी में जो नंबर आया उसमें +20 कर दो, आपको डी मिल जाएगा। विच नंबर विल कम इन द प्लेस ऑफ डी, डी में क्या होगा, है ना? तो वो यहाँ दिया हुआ है, आप इसमें से ढूंढ लो। ठीक है, तो आपका 524 आ रहा है, तो 524 हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या है ना कि हम लोग आंसर को देख करके नहीं भिड़ा पाते हैं। भिड़ा पाना मतलब क्या है कि आंसर को देख करके हम लोग कभी कभी बना लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इसको थोड़ा सा करके देखो, इसको करके देखो, इसको करके देखो, एलिमिनेशन कर लो। एलिमिनेशन में मान लो हमारा 2 हट गया, तो जो बच गया उसमें हम लोग लगा के देख लेते हैं, तो आ जाता है कि हमारा ये, यानी आंसर को लेकर के आगे बढ़ना। तो वो चीज़ हम यहाँ से नहीं कर सकते हैं, है ना? अब देखो दूसरा जो इसका एग्जाम्पल है 2945, यहाँ देखो 247.5 दे दिया है, आपका दिमाग उड़ जाएगा। आप सोचोगे यार ये पॉइंट का कहाँ से आ गया? और ये तो भाई देख करके आप बोलोगे जय माता दी, भाई नहीं होने वाला है, हम तो इसको कर नहीं पाएंगे। ठीक है, वैसे अगर आपको बता दिया जाए कि देखो काहे डर रहे थे, यहाँ पर तो इंटू 4.5 देन इंटू 5 देन इंटू 5.5 देन इंटू 6, बोले अरे सर इतना आसान था, काश हम ये जान जाते। क्या बोलते हैं आप? काश हम ये जान जाते। ये जो काश वाला बात है ना, हम्म, कि काश मैं ये जान जाता सर कि 4.5 से इंटू किए थे, फिर 5 से इंटू किए थे, देन 5.5 से किए थे, देन 6 से इंटू किए थे, तो ये हमारा बन जाता, हमें मार्क्स आ जाता। लेकिन एग्जाम में आपको ये नहीं पता है ना, आपको तो सिर्फ ये क्वेश्चन पता है। आप इस क्वेश्चन को देख करके पता कर पाओगे? थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस चाहिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, पैटर्न समझने की कोशिश करोगे, उतना ज़्यादा आप इस पर महारत हासिल कर लोगे। ठीक है, तो जो भी है देखो इस तरह से ये चीज़ें बन गई, और यहाँ पर जो करेक्ट आया इसको सॉल्व करने के बाद ये हमारा बी ऑप्शन है 67.5, ये हमारा बन के आ गया, है ना? अब आते हैं नेक्स्ट चीज, और नेक्स्ट बात क्या है? प्रिकॉशन। ठीक है, क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए जब भी हम लोग किसी नंबर सीरीज को एज सच बनाते हैं तो। हम्म, तो पहला बात ये है कि रीड एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन केयरफुली। जो भी क्वेश्चन दिया है उसको आप अच्छे से पढ़िए और अच्छे से आप समझिए कि उसमें पूछ क्या रहा है। ठीक है, अप्लाई योर माइंड। दिमाग है, दिमाग घर में नहीं छोड़ना है, आपको एग्जामिनेशन हॉल में लेके जाना है। तो दिमाग को अप्लाई करिए ऑन द रिक्वायर्ड आंसर। जो भी आंसर चाहिए उसके लिए आप दिमाग लगाइए कि कैसे होगा, है ना? पैटर्न को कैसे पहचानना है ये आप दिमाग लगाइए। क्रॉस वेरीफाई द आंसर। फिर अगर जरूर, अगर इफ यू कैन, अगर आप कर सको तो आंसर को क्रॉस वेरीफाई कर लो। ठीक है, अच्छी बात है। तो ये प्रिकॉशंस लेना है। अब लास्ट क्या है? मस्ट कीप इन माइंड। व्हाट यू शुड मस्ट कीप इन माइंड, क्या रखना चाहिए अपने दिमाग में नंबर सीरीज को लेकर के, वो आप देख लो।
ठीक है। सो एज द टाइम इज लिमिटेड, टाइम बहुत लिमिटेड है, द कैंडिडेट शुड नॉट वेस्ट, क्या लिखा है, शुड नॉट वेस्ट टाइम ऑन डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। जो भी मुश्किल वाले क्वेश्चन है उसमें अपना समय मत लगाइए, मत ऐसा मत सोचिए कि आप उसको सॉल्व कर लोगे, किसी को आपको बताना है कि पता है ये क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर लिया, अरे पता है सॉल्व करते करते ना 5 मिनट लग गया, 10 मिनट लग गया, तो भी हम सॉल्व करते रहे, फाइनली हम आंसर निकाल लिए। ठीक है, तो आप बहुत स्मार्ट नहीं हो गए इस कारण से, क्यों? क्योंकि लास्ट में क्या लिखा है ये अभी हम लोग देखेंगे। विच टेक टाइम फॉर प्रॉपर कॉम्प्रिहेंशन, द कैंडिडेट मस्ट अटेम्प्ट ऑल इजी प्रॉब्लम्स, क्या लिखा है, जितने भी इजी प्रॉब्लम्स हैं उसको आप अटेम्प्ट करिए इन द फर्स्ट इंस्टेंस, एक नज़र में जो भी इजी इजी प्रॉब्लम दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है, उसको आप सॉल्व करिए, रिजर्विंग द मोर डिफिकल्ट वंस टू बी टैकल्ड लैटर, जो ज़्यादा डिफिकल्ट दिख रहा है उसको बाद में टैकल करने का आदत रखिए, पहले आप इजी क्वेश्चंस को हल कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, टैकल कर लीजिए। एक्यूरेसी इज अनदर फैक्टर विच कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स हाई मार्क्स, ठीक है। अपने दोस्तों को बता करके खुश होने का जरूरत नहीं है कि हमने 10 मिनट लगा दिया क्वेश्चन जो है ना सॉल्व करके ही हम दम लिए, नहीं, दैट इज नॉट अ स्मार्ट वे। एक्यूरेसी होना चाहिए, आपके 10 मिनट वहाँ उस क्वेश्चन पे लगा दिया आपने, मान लो आपको पैटर्न खोजना था, पैटर्न खोजने के चक्कर में आपने 10 मिनट लगा दिया, ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन का तो समय आप खा गए ना वहाँ पर, है ना? तो इसीलिए हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस आपके छूट जाएंगे, या लास्ट में आप क्या करोगे, तुक्का लगाने लगोगे, ये कह करके कि सर यूजीसी नेट में तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है, वैसे देख लेना है या नहीं है, बट अगर नहीं है तो आप तुक्का लगाने में रह जाओगे, तो जाना हुआ क्वेश्चन भी आप तुक्का के चक्कर में क्या करोगे, गलत कर दोगे, ये प्रोबेबिलिटी हो सकता है। तो एक्यूरेसी इज अनदर फैक्टर विच कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स हाई मार्क्स, हाई मार्क्स में एक्यूरेसी क्या है आपका ये भी देखा जाता है या देखा जा सकता है, ठीक है। अब बात ये है कि आपने सब कुछ जान लिया, अब वो बात जो मैं तभी से आपको बताना चाह रहा था और जिसके लिए मैं बार बार कह रहा था कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या है कि सीरीज टेस्ट के अंदर में, ठीक है, या यूं कह दें, है ना, कि जितने भी ये रीजनिंग वाले हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग के जितने भी टाइप्स हैं, जैसे सीरीज टेस्ट हो गया, अल्फाबेट टेस्ट हो गया, या आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन टेस्ट हो गया, या टाइम एंड कैलेंडर टेस्ट हो गया, तो जो भी तरह के आपके डिफरेंट टेस्ट्स हैं, उनमें बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा मुश्किल सीरीज टेस्ट को ही माना जाता है। और सीरीज टेस्ट में भी जो 2 पार्ट है ना, एक आपका नंबर सीरीज टेस्ट और एक आपका ये अल्फाबेट का रहता है ना? लेटर सीरीज टेस्ट, ठीक है? लेटर सीरीज टेस्ट। इसमें भी लेटर सीरीज टेस्ट ईज़ी है एंड बाकी चीज़ें भी ईज़ी हैं। आपको अगर लगेगा कि मैथमेटिकल एप्टीट्यूड जो है वो मुश्किल है सर, हम एज वाला प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाते, बोट वाला प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाते, डिस्टेंस टाइम नहीं सॉल्व कर पाते, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं सॉल्व कर पाते, तो बिल्कुल मत डरो। वो चीज़ तो बहुत चुटकी में सॉल्व हो जाएगा, उसको सॉल्व करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। पैटर्न फाइंड आउट करना ये सबसे बड़ा मुश्किल है। अगर किस्मत है, अगर क्वेश्चन बहुत ईज़ी सेट हुआ है ना? इसके रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन ईज़ी सेट हुआ है, तब तो पैटर्न आपको एक नज़र में आप देखोगे आपको मिल जाएगा, है ना? अदरवाइज़ आप दिमाग खपा दो, 10 मिनट 15 मिनट आपके चले जाएँगे, उसी में लग जाएँगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको लगेगा कि एक बार और ट्राई करें, एक बार और ट्राई करें, एक बार और ट्राई करें, ट्राई करने के चक्कर में 10 से 15 मिनट आपके क्या हो जाएँगे, निकल जाएँगे। तो ये 10-15 मिनट आपका बहुत इम्पोर्टेंट होता है स्टूडेंट्स, ठीक है? तो नो डाउट ऐसा मैं नहीं कह रहा कि आप नंबर सीरीज टेस्ट का जो क्वेश्चन होगा उसके पैटर्न को आप पहचान नहीं पाओगे, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, आप पहचान जरूर लोगे। लेकिन मेरा आपको सलाह यही है कि आप 15 सेकंड, ठीक है, आप 15 सेकंड पैटर्न पहचानने में देना, ज्यादा मन करे तो 20 सेकंड दे देना, चलो 20 सेकंड के अंदर, 15 सेकंड के अंदर यदि आपको पैटर्न समझ में नहीं आए तो बस उस क्वेश्चन को आप स्किप करो, आगे बढ़ो। आपको क्या करना चाहिए, टिक, सर्कल और क्रॉस, इस 3 चीज को यूज करना चाहिए। आपने क्वेश्चन पढ़ा, सिंपल था, आप एकदम कॉन्फिडेंट हो, आपने उसको सॉल्व किया, क्वेश्चन में छोटा सा टिक लगा दो, ठीक है।
आपको लग रहा है कि नहीं ये थोड़ा-सा मुश्किल है, इसको मुझे लास्ट में देखना होगा, अभी दूँगा समय तो बाकी चीज़ें छूट जाएँगी, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ पाऊँगा, है ना? तो उसको आप सर्कल लगा दो। लग रहा है कि थोड़ा-सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, समय लग जाएगा, आप उसको सर्कल लगा दो, ठीक है? और अगर 20-25 सेकंड आपने दिया और आपको लगा कि आप पैटर्न समझ चुके हो, तो ठीक है, फर्दर 10, 15, 20 सेकंड आप इन्वेस्ट कर दो, उसपे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 20 सेकंड इन्वेस्ट करने पर भी आपको पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आप उस क्वेश्चन पे क्रॉस लगा दो। नहीं होगा, है ना? नहीं होगा, उसको आप छोड़ दो। अब क्योंकि इस एग्ज़ाम में आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। देखो, झूठ बात करना और आपको गलत बात बताना ये मेरा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है ना? इस एग्ज़ाम में क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ये पूरी दुनिया जानती है, सब जानते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो लास्ट में हम क्या करते हैं, जय माता दी कर देते हैं, राइट? है ना? लेकिन हर क्वेश्चन पर नहीं करते। पहले तो आप अपना मेहनत से, अपना दिमाग से आपको जो पता है वो आप कर लो। जिसमें आपको लगता है कि बाद में इसको करना है वो आप कर लो और पूरे समय का लास्ट का 5 मिनट अपने पास रखो, ठीक है? 5 मिनट रखो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 5 मिनट आप रखो और 5 मिनट में जो-जो क्वेश्चन में आपने रॉन्ग लगाया है ना? बस जय माता दी आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना? मैं एकदम प्रैक्टिकल बात आपको कर रहा हूँ। अगर मुझे अ, ढेर सारे वीडियोज़ ही बनाने होते ना, मैं सच बता रहा हूँ, मैं आपको बोलता कि पता है सीरीज़ टेस्ट में आप ऐसे ट्रिक लगाओ, ऐसे ट्रिक लगाओ, ऐसे ट्रिक लगाओ, ऐसे ट्रिक लगाओ, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। मैं आपको लिख के देता हूँ, क्वेश्चन अगर ईज़ी आया तब तो आपको मैं अगर 50 वीडियो भी ना बनाऊँ ना, तो भी आप उस इस जितना भी हम लोग अभी पढ़ लिए, उतने में आप उसको सॉल्व कर लोगे। लेकिन अगर ट्रिकी क्वेश्चन आ गया, तो मेरे बनाए हुए 50 वीडियो भी आपके काम नहीं आने वाले। आप उस क्वेश्चन को छोड़ के ही आओगे या उसमें जय माता दी करके ही आओगे, ठीक है? या फिर अगर ज़्यादा करोगे, अगर नेगेटिव मार्किंग वाला नहीं हुआ तो हो सकता है गलत हो जाएगा, ठीक है? बहुत कम ही स्टूडेंट का हो सकता है कि वो सही हो, बाकी सबका वो गलत हो जाएगा या बहुत सारे स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन को छोड़ के ही आएँगे। तो क्या फ़ायदा हुआ ऐसा झूठा बात करने का, है ना? सच्चा बात जो है वही करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो प्रैक्टिकल बात यही है स्टूडेंट्स कि इस पूरे ये जो अ, ये है रीज़निंग का जो ये पूरा का पूरा ये है ना? डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट हैं, इसमें सारे आसान हैं, बिल्कुल सच बता रहा हूँ, आसान है। लेकिन ये जो पार्ट है ना, नंबर सीरीज़ वाला, ये आपका ये भी आसान है, मुश्किल नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, नो डाउट। लेकिन ये एग्ज़ाम में उस पैटर्न को पहचान पाने में समय अगर लग जाए, तो आप उसको क्रॉस कर दो। तो यही बात है, यही बातें करनी थी आपसे, यही बातें मुझे आपसे कहनी थी, है ना? यही इम्पोर्टेंट बात था, ठीक है? क्योंकि अ, चीज़ें बहुत कुछ बोली जा सकती हैं, चीज़ें बहुत कुछ बताई जा सकती है ना? लेकिन जो सच्चाई है वो यही है कि सीरीज़ टेस्ट में नंबर टेस्ट आप प्रैक्टिस करो, नो डाउट मैं फिर से कह रहा हूँ आप प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो आप करो। कहीं दिक्कत नहीं है आप लेकिन सिर्फ़ सीरीज़ टेस्ट ही एक नहीं है, उसके अलावा भी बहुत चीज़ें हैं, आपको करना है। फिर ये तो पेपर 1 है, पेपर 2 यानी पार्ट ए है, पार्ट 2 का भी आपको करना है, पेपर जो बी है वो भी आपको करना है, आपके अपने सब्जेक्ट का, उसकी भी तैयारी आपको करनी है। तो इस पर आप सोचो तो उतने चीज़ों को आप देखो या उससे बेटर है कि एक चीज़ को आप स्किप कर दो। इसलिए मैंने कहा कि अगर 15 से 20 सेकंड के अंदर आपने कोशिश किया, है ना? जो चीज़ें हमने पहले पढ़ ली, एपी के बारे में, जीपी के बारे में और हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में और इससे रिलेटेड जो चीज़ें थी, उससे रिलेटेड अगर आप दिमाग लगाते हो 15 सेकंड, 20 सेकंड, पैटर्न समझ में आ जाता है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो क्वेश्चन सॉल्व कर लो। लेकिन 20 सेकंड तक दिमाग लगाने पर भी अगर आपको पैटर्न समझ में नहीं आता है, देन मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसके ऊपर दिमाग मत लगाइए, क्रॉस करिए, लास्ट 5 मिनट में जय माता दी कर दीजिए, तब जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है? तो चलिए इस वीडियो में हम लोग यहीं तक बातें रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में नंबर सीरीज़ से रिलेटेड है ना? नंबर सीरीज़ से रिलेटेड
जो कुछ इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन, वो हम लोग करेंगे। तो अपना ख्याल रखिए, खाइए पीजिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। भाग मत कर प्रयास भाग मत